ओके जी, लेट्स बिगिन। ये मई जून 24 है, 3-1। ओके, और लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। साथ साथ मार्किंग स्कीम चेक करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपैंड दिस इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन is x square simplifying the coefficients। सही है। तो पहले दूसरे वाले, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज है। दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है वो a1 है, b-2 है और -2x है, और n जो है वो हाफ है। ओके, हमारे टर्म नंबर 1 का फार्मूला होता है a पावर n, तो ये बन जाएगा 1 पावर हाफ। टर्म नंबर 2 का फार्मूला होता है n, a n-1 एंड b पावर 1, तो ये बन जाएगा n, a n-1 b पावर 1। और टर्म नंबर 3 का फार्मूला होता है n n-1 over 2 factorial a n-2 and b power 2। तो n n-1 over 2 factorial into a n-2 and b power 2। 1 minus x, और ये बनेगा minus half x square। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा 3 plus x, 1 minus x minus half x square। पहले सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 minus 3x minus 3 over 2x square plus x minus x square minus half x क्यूब बनेगा, वो छोड़ देंगे बिकॉज अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर चाहिए। सो 3 minus 2x minus 5 over 2x square। भाई ये एक्सपेंशन हो गई इजी, 4 मार्क्स पहले वाले। लिखना अभी बाद में, खुद ही सॉल्व करना बाद में, पहले अभी देख लो सिर्फ। ना समझ ना आ रहा हूँ सवाल पूछना। ओके, दिस इज लॉगरिथम्स। पहले एलएन वाली टर्म्स को एक साइड पे गैदर कर लेते हैं। एलएन के रूल्स क्या कहते हैं कि जब दो टर्म्स, दो लॉगरिथम्स आपस में प्लस हो रहे होते हैं तो उनकी टर्म्स होती हैं वो इस तरह कंबाइन होकर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और फिर एलएन को रिवर्स कैसे करते हैं? एलएन को रिवर्स करने के लिए ई पावर 7 का लगा ऑन द अदर साइड बन जाता है, एलएन दूसरी साइड पे जाके फिर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ई पावर 7 इक्वल। क्वाड्रेटिक बन गया है, a1 है, b-5 है और c जो है वो माइनस ई पावर 7 है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। x1 बन रहा है 35 पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस पे लाना है, 7-1। और x2 बन रहा है -30.71। तो यार तुमको हमेशा चेक करना पड़ता है कि एलन के सामने नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा, तो ये जब मैं थे -80.71 लगाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एल एन नेगेटिव। तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, सो दिस इज डिस्कार्डेड और एक ही आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इजी 8 मार्क्स ऑन द एग्जाम। 4 मार्क्स और मिल गए, पहले 4 मार्क्स थे। Then we have a question on linear law।
This is a surprising trend in the past papers, in the recent past papers, कि पेपर में दो जो है वो टॉपिक से सवाल आ रहे हैं. The variables x and y satisfy the equation this, where a and b are constants. The graph of this against ln x is a straight line passing through the points this as shown in the diagram. Find the values of a and b, correct, giving each value correct to the nearest integer. तो पहले इसको हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या ग्रेडियंट है और क्या. वालेकुम सलाम. जो है वो y इंटरसेप्ट है. ये बन जाएगा y एल एन ए एल एन बी प्लस एल एन एक्स. सही है. एल एन ए डिवाइड हो जाएगा. सो मेरा y एक्सिस जो है वो y है. ग्रेडियंट जो है वो 1/ln a है और y इंटरसेप्ट जो है वो ln b/ln a है. ओके. फिर ग्रेडियंट के लिए मैं करूँगा 1/ln a. ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाऊंगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. पॉइंट 513. ये बन रही है 1/ln a की वैल्यू. ln a बन जाएगा 1/0.513 और e पावर आंसर. तो a बन रहा है 7.01. दैट राउंड्स ऑफ टू 7. देखा, नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है. 7. फिर y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे वो, ये हमें इस फॉर्म में इक्वेशन पता है और हमको ये कोऑर्डिनेट पिक कर लेंगे. x की जगह ये ln x की वैल्यू है 0.336. यहाँ पे 0.336 लगा देता हूँ. 1/ln a की वैल्यू थी 0.513. इसको यहाँ पे लगा देता हूँ. 1/ln a यहाँ पे भी लग रहा है 0.513 और उसके साथ ln b लग रहा है. एंड y कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1. मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ. तो ये बन गया 1 इक्वल्स टू 0.513 ln b प्लस 0.513 इंटू 0.336. ln b equals to 1.613. फाइव. ओके. ये वेरीफाई कर लेते हैं. सही है. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर u is given by this. Express u in the form r this, given the exact value of r and theta. Okay. So r is the modulus. तो ये बन जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर. तो बन रहा है 4. r बन रहा है 2. तो r की वैल्यू तो आ गई. आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले इसको देखना पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है. रियल एंड सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने. इमेजिनरी
रियल, तो उसका रियल भी नेगेटिव है और इमेजिनरी भी नेगेटिव है, विच मीन्स दैट हियर। सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट है, पहले बेसिक एंगल निकालते हैं, अल्फा कहते हैं उसको, ये बनता है tan इनवर्स ऑफ बी ओवर ए, यानी √3/1। रेडियंस में निकालना है ना। π/3। क्वाड्रेंट 3 में आर्ग्यूमेंट का फार्मूला होता है -π + π/3। So theta equals to -2π/3। तो ये बनेगा r cos -2π/3 plus I sin ओके। फिर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 इंटू दिस, ये भी उसी फॉर्म में गिवन है, इसका r5 नजर आ रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट जो नजर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ v जो नजर आ रहा है वो π/6 नजर आ रहा है। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर v/6 इन द फॉर्म r या iota थीटा। तो v/u के रूल्स होते हैं कि अगर इसका मॉडुलस निकालना है, सिंपली मॉडुलस ऑफ v डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ u, तो उस केस में बन जाएगा मॉडुलस ऑफ v 5 दिया हुआ है, पिछले केस में 2 दिया हुआ था। आर्ग्यूमेंट ऑफ v/u इज आर्ग्यूमेंट ऑफ v माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ u। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ v है π/6, आर्ग्यूमेंट ऑफ u आया था -2/3π। तो बन रहा है 5/6π। So r या iota theta means that r is 5/2, I 5π/6. That is the exponential form of the complex number. Then it says the equation of a curve is this, find dy by dx. तो डिफरेंशिएशन का सवाल लग रहा है। Two things are being divided, तो यहाँ पे quotient rule लगेगा। u डैश बनेगा e पावर sin x और sin x की डिफरेंशिएशन बनती है cos x। v डैश बनेगा 2 cos x पावर 1 इंटू माइनस साइन x। dy by dx बनेगा u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर। v dash u over v square। And hence find the coordinates of the stationary point of the curve. I found dy by dx। अब to find stationary points are equated to 0, मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है, मुझे e sin x और एक cos x कॉमन नजर आ रहा है, and I have cos square x plus 2 sin x over cos power 4x, that gets cross multiplied and equated to 0. So either e sin x cos x equals to 0 or cos square x plus 2 sin x equals to 0.
p sin x equals to 0 or cos x equals to 0. This is not possible because exponential is never 0. Cos x is 0, तो हम कर्व को इमेजिन कर लेते हैं. कर्व कहाँ कहाँ 0 होता है? एक 90 पे 0 होता है, एक 270 पे 0 होता है. हेयर आई हैव टू पुट इट इन रेडियंस. तो मैं कहूँगा x की एक वैल्यू आएगी π/2 और दूसरी आएगी 3π/2. That's where cos is 0 and it's where the x coordinates of the stationary points of the curve. So x coordinate एक आ गया π/2, एक आ गया 3π/2. From here I change it to sine. This is not possible and that is in CNT, PNC. Alpha बनेगा sine inverse of 0.414. .427. Okay, check. Okay, by sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cosec half x equals to e power x minus 3 has exactly one root denoted by alpha. Okay, in the interval 0 to pi. So पहले मैं e power x minus 3 का बना लेता हूँ. E power x minus 3. E power x minus 3 will look something like this. तो यहाँ से यूं कट करते हुए जाएगा, बट सिंस आई नीड टू ड्रॉप टिल π/2, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू इवेल्युएट कर लेता हूँ कि e पावर पाई सॉरी e पावर पाई निकालनी है, तो वैल्यू क्या आ रही होगी? तो e पावर पाई 23.14. सो इट्स राइजिंग वेरी रैपिडली. मैं π/2 पे निकाल के देख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए मुझे कहाँ पे प्लॉट करना है. ये 4.81 बन रही है. ओके, सो दैट्स मैनेजेबल. ये बहुत रैपिडली से राइज करेगा और ये ग्राफ यूं आएगा. Okay, it's going to look something like this. This is e power x minus 3. Going to cut at minus 3. बल्कि not at minus 3, minus 2. 3 यूनिट नीचे आया होगा ना. e power x looks like this. तो e power x minus 3 जो है वो 2 को कट करेगा. That's e power x minus 3. Okay, थोड़ा सा वेवी बन गया बट इसको स्मूथ बनाना पड़ेगा.
Okay, cosec half x का ग्राफ, this is 1 over sin half x. Okay, तो पहले sin x का ग्राफ देख लेते हैं. sin x का ग्राफ looks something like this. 0 और पाई के बीच में वो ऐसा होता है. तो मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो वो सिर्फ यूं करके बन जाएगा. ओके, एंड रिवर्सिंग दैट विल गिव मी कि ये जो है वो यहाँ पे 1 पे आ रहा होगा और ये cosec हाफ x का ग्राफ बन गया. ओके, इसको मैं फर्दर स्ट्रेच कर देता हूँ, ये यूं करके ऊपर जा रहा है. Okay, so that is what these graphs will look like. I don't know if they are drawn here. Yes, they are drawn here reasonably. So that is what my graphs will look like. This is what I need to label as alpha, one intersection point. ओके, 3-1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें मुझे मसला हो रहा था. ओके, आई नो व्हाट द एरर इज. यहाँ पे जो होगा वो ये दो आंसर्स इसलिए नहीं होंगे because when cos is 0 the denominator becomes 0 और ये infinite हो जाता है. Anything over 0 is infinity, so the y coordinate will be undefined, therefore ये दोनों भी answers नहीं होंगे. Okay, so these are also not possible. I missed that earlier, अभी मुझे click हुआ है. Okay, verify by calculation that the alpha lies between this and that. तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सबको एक साइड पे लेकर आना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है. सिर्फ एफ ऑफ 1 पहले निकालेंगे, cosec हाफ 1 माइनस ई पावर 1 प्लस 3 और एक दफ़ा एफ ऑफ 2 निकालेंगे. cosec कैलकुलेटर पे नहीं हो सकता. cosec को करने के लिए 1 ओवर साइन करना पड़ता है. तो ये बन रहा है 2.37. ये बन रहा है -3.2. चेंज ऑफ साइन इंडिकेट्स रूट. ओके, ये टिपिकल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का. तो वो कहता है शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल इज गिवन बाय द आइटरेटिव फार्मूला दिस कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू अल्फा. इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो वही आंसर देगी जो ये वाली इक्वेशन दे रही थी. तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ प्रूफ करके दिखाने की ये इक्वेशन उस इक्वेशन के बराबर है. सिंपल से मैं क्या करूंगा, ये सबस्क्रिप्ट हटाऊंगा, ln को ई में कन्वर्ट करूंगा, फिर ये इक्वेशन प्रूव हो गई. पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू cosec हाफ x. सही है, इस क्वेश्चन में यही करना होता है, इसी के एक मार्क होता है.
they use this iterative formula. The iterative formula लिखा हुआ है xn+1 ln cosec half xn plus 3. इसमें x1 यूज करूंगा जो मैंने इंटरवल प्रूव किया था 1 और 2 के बीच में, तो मिड पॉइंट आता है 1.5. ओके, आइटरेशन करने के लिए ये करते थे हम. वन पॉइंट फाइव शिफ्ट मैंने पहले 1.5 इक्वल्स टू दबा दिया, फिर शिफ्ट नहीं, पहले ln 1/sin half into answer plus 3. The next iteration that I'm getting is 1.4967. That rounds out to 1.50. x3 1.4973. That also rounds off to 1. Okay, so 1.50 should be the root. Yes, 1.50 is the root. So जल्दी आ गया आंसर. Okay, state the minimum number of calculated iterations needed with this initial value to determine alpha correct to 2 decimal places. Initial value, अच्छा, sorry, it had an initial value 1.4. My bad, मैंने ये देखा ही नहीं था. 1.4 पहले लिखेंगे कैलकुलेटर पे उसी तरह. अनयूजुअल क्वेश्चन, ये पहले कभी इस तरह नहीं आया हुआ कि उसने स्टार्टिंग वैल्यू इस तरह बीच में बताई और फिर आपसे कहा हो ln 1/sin 0.5 into answer plus. या ये 1.5156 rounds off to 1.52. 1.4940, 1.49, 1.4977, ओके तो कितनी आइटरेशंस चाहिए थी नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में वाज द स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ कैलकुलेटेड आइटरेशंस needed with this initial value to determine alpha. तो मुझे 4 आइटरेशंस चाहिए हुई. मैंने कहा कि मुझे 4 आइटरेशंस चाहिए होंगी to be absolutely sure that the result is alpha. 4 लिखा हुआ है आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल. ऑल्दो मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इस पेपर में आ चुका है, बट एक और सवाल पूछ लिया है. उसने कहा sketch on a single diagram the loci given by this and that where z and w are complex numbers. सही है. तो ये मुझे थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास इस पे कंपास वगैरह नहीं खुलते, तो मैं जो है वो एक एडिशनल पेज ऐड कर रहा हूँ. एंड द एग्जाम आपने ग्रेड खुद ही बनानी होगी एंड देन यू विल हैव टू गिव मी द आंसर्स. बट यहाँ पे मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है उसकी कि मैं कंपास नहीं खोल सकता इस पे. मैं जो है वो ये पेज ऐड कर रहा हूँ. क्या है लोकेश भाई, इसका सर्कल का सेंटर बन रहा है 3 - 2i और रेडियस बन रहा है 2. तो 3 on the real axis -2 on the imaginary axis. ये सर्कल का सेंटर है और रेडियस है 2. तो ये सर्कल जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा.
ये शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग इरेज कर देते हैं। फिर ये जो बनेंगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनेंगी। इन दो पॉइंट्स की, एक 3 और -2i की, और एक -3 + 4i की। 3 -2i तो मैंने मार्क किया हुआ है, -3 + 4i यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। -3 + 4i, 3 + 4। तो ये अब बेसिकली मुझे इन दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब मैं थोड़ा सा तुक्का लगा के बनाऊंगा बिकॉज मेरे पास यहाँ पे कंपास नहीं है। आपके पास कंपास हो तो आप कंपास से बनाएंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि यूं करके कुछ बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, आई थिंक दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। सही है। फिर वो कहते हैं हेंस फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z - w, यानी इन दोनों लोकस के बीच में मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। नाउ लकीली दिस लाइन इज ऑलरेडी देयर, दैट मींस कि मुझे अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। आई हैव टू समहाउ फाइंड दिस डिस्टेंस, बेसिकली दिस डिस्टेंस। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? नाउ आई नो दैट इफ आई ड्रॉन माई डायग्राम करेक्टली, तो ये वाला पॉइंट जो है वो -3 - 2i है, और ये पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों लोकस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट जो है वो 1,0 0,1 है। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। और इन ऑर्डर टू फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, दैट्स द लीस्ट डिस्टेंस, मैं रेडियस माइनस कर दूंगा। तो रेडियस इज 2, तो ये बन जाएगा √18 - 2, दैट्स 3√2 - 2। Now that's the correct answer, 3√2 - 2। Okay. ओके, सो डायग्राम को एग्जैक्ट बनाना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है आपके पास ग्रिड नहीं होगी, बट इवन इफ यू ड्रॉ इट द वे आई ड्रॉन इट, यू विल बी एबल टू सी कि वो 1,0 0,1 पे जो है वो पॉइंट गुजर रहा है। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही लीस्ट वैल्यू निकाली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज यूज द सब्स्टिट्यूशन, so this is probably integration by substitution है। पहले जो भी इमीडिएट आपको नजर आ रहा होता है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आपको यू नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर आप अपनी सब्स्टिट्यूशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि आप dx की जगह du लिख सकें। सो माइनस कॉस एक्स बनेगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, du ओवर माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू dx हो जाएगा। साइन 2x पे मुझे आइडेंटिटी लगती हुई नज़र आ रही है, मुझे और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो मैंने ये कर दिया और dx की जगह लिख दिया मैंने du ओवर माइनस कॉस एक्स। ये कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 2 साइन एक्स -√u du। ओके, मुझे जो है वो अब सब्स्टिट्यूशन ये नज़र आ रही है कि मैं साइन एक्स को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे 1 - u लिख सकता हूँ। सो 2 1 - u और -√u du। ओके, आई वांट टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस। मेरी लिमिट्स भी हैं, u की x की लिमिट्स हैं पाई और 3/2 पाई। तो मैंने लिखा u इक्वल्स टू 1 माइनस साइन पाई, साइन पाई 0 सो 1, एंड 1 माइनस साइन ऑफ
3 over 2 pi. 3 over 2 pi is, I think, minus 1. 1 minus minus 1 gives me 2. Here 1 and 2. Okay, this 2 can be pulled out common. ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर u माइनस 1 ओवर रूट u बना देगा. एंड आई हैव du. दिस इज इजी इंटीग्रेशन. ये पावर्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी और फिर इंटीग्रेट हो जाएगा. यहाँ पे u पावर हाफ बचेगा, ये u पावर माइनस हाफ हो जाएगा. ये हाफ प्लस 1 से इंटीग्रेट होके 3 ओवर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये हाफ पावर हाफ बनेगा डिवाइडेड बाय हाफ. बस पे लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2 की. 2 बाहर लगा हुआ है. ओके, सो ये बना 2 पावर 3 over 2 divided by 3 over 2 minus 2 power half divided by half. Upper limit, lower limit. Okay, 2 power 3 over 2 बनता है 2 root 2. Okay, so ये बन रहा है 2 over 3 into 2 root 2 minus 2 root 2 minus 2 over 3 plus 2. So 4 and then 8 root 2 over 3 minus 2 root 2 minus 4 over 3 plus 4. 4 minus 4 over 3 gives me 12 minus 8 over 3. And यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6. So minus 2 root 2 over 3. I hope that's the correct answer. 8 over 3 minus 4 root 2 over 3. Minus 4 root 2 आना चाहिए. कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है? Okay, yeah. Yep. So calculation mistakes thing. Final answer. Okay. Then we have vectors in the next question. Together the equations of two straight lines L1 and L2 are this and that, where L1 and L2 are perpendicular, show that A equals to 4. हाँ, वो अली मैंने बाद में देखा है. Show that L1 and L2 are perpendicular. Yeah, the lines L1 and L2 are perpendicular, show that A equals to 4. तो perpendicular vectors का ये होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है. तो v1 dot v2 should be 0. So 2 minus 1 in A dot 3 minus 2 and minus 2 should equal 0. So 6 plus 2 minus 2A. 2A equals to 8, A equals to 4 आ रहा है. The lines L1 and L2 also intersect. Find the position vector of the point of intersection. So
1 2 1 minus 2 3 plus lambda times 2 minus 1 and 4 आया है और ये r है ये r L2 है -1 -1 -1 ये -2 -2 okay so 1 plus 2 lambda -2 minus lambda 3 plus 4 lambda should equal -1 plus 3 mu -1 minus 2 mu -1 minus 2 mu. So 1 plus 2 lambda equals to -1 plus 3 mu. -2 minus lambda equals to -1 minus 2 mu. And 3 plus 4 lambda. इसके लिए इतनी जगह क्यों कम है? In any case, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन बना लेते हैं. ये बनेगा -1 plus 2 mu equals to lambda. Okay, wait. I don't know why stream is stuck though. Okay, ये पहला question number 9 का first part था where I proved that dot product is 0, so vectors are perpendicular. In the second one, I was solving for the intersection points. I have run out of space, but I'm trying to do it. So मैं थोड़ा सा सही कर लूँ उसको. मुझे लग रहा है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है. 1 plus 2 lambda -2 minus lambda and 3 plus 4 lambda. Okay, then -1 minus 3 plus 3 mu -1 minus 2 mu and -1 minus. Okay, so 1 plus 2 lambda 1 plus 2 lambda equals to -1 plus 3 mu and -2 minus lambda equals to -1 minus 2 mu. अभी इंटरसेक्ट करती हैं मुझे पता है, तो मैं जो है वो सॉल्व करने की डायरेक्टली कोशिश करता हूँ. -2 plus 1 plus 2 mu equals to lambda. ये बन रहा है 2 mu minus 1 equals to lambda. 1 plus 2 2 mu minus 1 equals -1 plus. Mu is coming out as 0 and lambda is coming out as -1. तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है मेरे ख्याल से तो 1 -1 -1 -1 बनेगा.
आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्केची चल रहा है. ओके, सो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है -1 -1 -1. स्क्रीन फंस रही है ना, इंटरनेट श्योर है. फिर the point A has position vector this, show that A lies on L1. L1 की इक्वेशन है 1 -2 3 and 2 -1 4. 1 minus. If it lies on L1, then I have this. -2 minus lambda and 3 plus 4. So -5 equals to 1 plus 2 lambda, 1 equals to -2 minus lambda, and -9 equals to 3 plus 4. शो करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप ये शो करेंगे लैम्डा तीनों जगहों से बराबर आ रहा है. The point B is the image of A after a reflection in the line L2. जैसे A यहाँ पे है तो B यहाँ पे है. Find the position vector of B. तो लाइन L1 जो है वो इसके थ्रू गुजरती है. अगर लाइन L1 इसके थ्रू गुजरती है तो जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी इस लाइन पे ही लाया करता होगा. ये आपने इंटरसेक्शन पॉइंट अभी आपने निकाला था. कितना निकाला था आपने? निकाला था -1 -1 -1 ये था. ए का पॉइंट आपने मुझे बताया है कि सर ये है -5 1 एंड -9. -1 एंड -9. तो सिंपल सी बात ये है कि जितना जो है वो इसका डिस्टेंस होगा उतना ही जो है वो आगे का भी डिस्टेंस होना चाहिए. अगर आपने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप -5 से -1 गए यानी आपने +4 किया है. तो ये तो आप और +4 करें तो यहाँ पे आप एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे 3 पे. 1 से -1 पे यानी आपने वाई कोऑर्डिनेट में से -2 किया है तो और -2 करें तो और आगे पहुंच जाएंगे -3. और -9 से -1 यानी +8 किया है तो आप और +8 कर लें तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे. तो ये 3 -3 7. दैट्स द करेक्ट आंसर.
Okay, question number 10, given that this, show that dy over dx is this. So this is implicit differentiation if I want to do it with implicit, वरना मैं इसको y को सब्जेक्ट बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन implicit करना ज़्यादा आसान है. ये बन रहा है वैसे आई थिंक वो करना ज़्यादा आसान है कि आप tan इनवर्स ऑफ 2x कर लें, बिकॉज आपको tan इनवर्स की भी डिफ्रेंसिएशन आती है. tan इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, तो ये बन जाता है 1 over 1 plus f of x squared into f bar of x. ये बन जाएगा 2 over 1 plus 4x squared. ओके, फिर इंटीग्रेट करना है x tan इनवर्स ऑफ 2x को, तो इधर आइलेट लगना स्टार्ट होगा. मेरे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एल्जेब्रिक है. दैट्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. भाई इसके u डैश अभी मैंने निकाला था, u डैश इसका मैंने क्या निकाला था? 2 over 1 plus 4x स्क्वायर. और एल्जेब्रा जो है वो मेरे पास v डैश होगा, x v is equals to x square over 2. So dy by dx is u dash v plus v dash u. अच्छा सॉरी, dy by dx का निकालना, dy by dx तो नहीं निकालना, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है. सो वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश, वी यू tan inverse of 2x x square over 2 tan inverse of 2x, and then I have x square over 1 plus 4x square. At this point यहाँ पे मुझे ये realize होना चाहिए कि this is an improper fraction. तो यहाँ पे partial fractions involve हो जाएंगे. पहले मैं कहूँगा कि improper fraction का format जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, a plus bx plus c over 1 plus 4x square. ओके, ये निकालने के लिए हाईएस्ट पावर्स को डिवाइड कर लेते थे, दैट गिव्स मी 1 over 4. और बी एक्स प्लस सी निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी. तो एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4. 1/4 इन द न्यूमरेटर ही लिखता हूँ मैं, प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर. 1 प्लस 4x स्क्वायर मेरा डिनोमिनेटर बनेगा. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर से, और बी एक्स प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा. फिर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, बिकॉज I can make b as 0. So 0 equals to 1/4 1 plus 0 plus 0 plus c. So c is coming out as minus 1/4. This is becoming a little complicated. I'm not sure, but let's try to complete this और फिर आगे देखते हैं. फिर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं एक दफ़ा, और c की वैल्यू आ गई है -1. तो 1 1/4 plus 1 plus b minus 1/4, b आ रहा है -1. तो अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है. मैंने इंटीग्रेशन को ऊपर से कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2x था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया, तो एक 1/4 आ गया मेरे पास. b की वैल्यू आ गई है -1, और x लगा हुआ है.
बी की वैल्यू -1 आई है और ये -1/4/1 + 4x²। ओके, लेट मी चेक अगर मेरी वर्किंग में कोई एरर है तो हम देख लेते हैं। आई एम जस्ट मार्किंग स्कीम से मैं वेरीफाई कर लूँ। आई थिंक इनका B0 आ गया, मेरा B0 नहीं आया। अच्छा, मेरे B0 आ रहा है ना, B0 आ रहा है, दैट्स द डिफरेंस, वो इसलिए मेरा गड़बड़ हो रहा था। सही है, 0 आ रहा है। ओके, x² tan इनवर्स ऑफ 2x, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था तो मुझे ख्याल आया कि ये हो सकता है। ओके, सो 1/4 1/1 + 4x²। नाउ 1/4 की इंटीग्रेशन तो सिंपल होती है, ये हो जाएगा 1/4 x। ओके, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बन रहा है 1/4, तो अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये भी बन रहा है 1/4 और अंदर रह जा रहा है 1/1 + 4x²। ओके, और ये है tan इनवर्स की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी हाफ tan इनवर्स ऑफ 2x। भाई आई थिंक दैट्स द राइट इंटीग्रेशन दैट आई शुड हैव। हाँ, ये सारी इंटीग्रेशन सही बन रही है, अब इस पे लिमिट्स लगानी है सिर्फ। लिमिट्स क्या लगेंगी? लिमिट्स लगनी है 1/2 और √3/2। भाई ये 1/2 एंड √3/2, लेट्स पुट इन दोज लिमिट्स। जब मैं 1/2 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 1/4। पहले क्या लगनी है? √3/2 लगनी है, पहले √3/2 लगनी है। √3/2 लगनी है तो ये बन जाएगा 3/4 √3 √3/8 tan इनवर्स ऑफ √3। ये √3/2 की लिमिट लग गई, अब हाफ की लिमिट लगनी है तो ये बनेगा हाफ स्क्वायर्ड इज 1/4, tan inverse of 2 into half is tan inverse of 1/8 plus 1/8 tan inverse of 1। तो ये इसको ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है। tan inverse of √3 कितना होता है? tan inverse of √3 π/3 होता है, तो 3/4 π/3 √3/8 π/3। वो π/4 होता है तो 1/4 π/4 प्लस 1/32 और -1/8 π/4। तो π/4 minus √3/8 plus π/24 minus π/16 plus 1/32 minus π/30। पहले पाई वाली टर्म सारी ऐड कर लेते हैं। 1/4 पाई प्लस 1/24 minus 1/16 minus 1/32, 19/96 पाई। और आई जस्ट वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो रही है, 5/48 आ रहा है।
ग्रेट, एंड ये भी वाला तार है। नंबर्स चेक करने पड़ेंगे मुझे। ये x/2 था तो ये गड़बड़ हो गई है सब जगह। ओके, I think the rest of it is fine. Five over 48 pi. तो ये ज़्यादा मिस्टेक नहीं थी, that's was the only error. Plus 1/8. Question number 11. In a field, there are 300 plants of a certain species, all of which can be infected by a particular disease. At time t, after the first plant is infected, there are x infected plants. The rate of change of x is proportional to the product of the number of plants infected and the number of plants that are not yet infected, the variables x and t. This is a typical question. Show that x and t. So at time, the rate of change of x is proportional to the number of plants infected and the number of plants that are not infected. So 0.2 k1 300 minus 1. Okay, so 0.2 divided by 0.5 divided 1 over 1495. So dx over dt is 1 over 1495 x 300 minus x. Next part should be integrating this involving partial fractions. So bringing this to this side, 1495 over x 300 minus x equals to 1 dt. I think it's better अगर मैं ये 1495 को दूसरी side पे ले जाऊँ because it's not divisible by 300. If it was divisible by 300, I should have kept it on this side only. इसके partial fractions बनेंगे a over x and b over 300 minus x b plus c. Okay, so 1a 300 minus x plus bx. First you take x as 300. So 1 equals to 0 plus 300, b equals to 1 over 300. And for a, you take x as 0. So a की भी वैल्यू आ रही है 1 over 300. तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी 1 over 300 x plus 1 over 300 into
300 minus x equals to 1 over 1495 t plus c. 1 over 300 can be taken out common. 1 over x and यहाँ पे भी 1 over 300 कॉमन आ सकता है और इसकी इंटीग्रेशन भी आसानी से हो सकती है. 1 over 300 ln x plus 1 over 300 ln 300 minus x ln x minus ln 300 minus. Okay, the objective is to obtain an expression for t in terms of a single logarithm involving x. First, I'll have to find c. T is 0 when x is 1. ln 1 minus ln 300 minus 1. So c is basically minus ln 299 over 300. 1 over 300 into minus 1 over 300 into ln 299. 1 over 300 ln x minus ln 300 minus x. 495 t ओके ये यहाँ पे आ जाएगा 1 over 300 कॉमन हो जाएगा ln x minus ln 300 minus x plus ln 299. Combining them into a single logarithm and bringing 1495 to this side gives me this. What's 1495 divided by 300? 299 over 60. Okay, that's the correct answer, and that is the end of the exam. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.